जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके एसएससी जीडी का 1 या 2 दिन में आखिरी एग्ज़ाम है। ठीक है, 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम फिनिश हो रहे हैं। तो आपके लिए अंतिम प्रहार सीरीज़ में लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चनों के लिए, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो परीक्षा में जाने से पहले आप लोग इस क्लास को एक बार ज़रूर देखकर जाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हम शुरू करते हैं अपनी आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, आपको बताना है कि इसमें से बहुवचन शब्द कौन सा है। ए डिबिया, बी हीरा, सी प्याला, डी समाचार। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समाचार। समाचार हमारा कैसा बहुवचन शब्द है। डिबिया सिंगुलर है, डिबिया का प्लूरल होता है डिबिया। ठीक है, डिबिया होता है डिबिया, राइट। हीरा का होगा हीरे, बहुत सारे हीरे। प्याला का होगा प्याले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए नमक, बी लौंग, सी भात, डी पनीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लौंग। लौंग हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। पनीर क्या है, पुल्लिंग। भात पुल्लिंग, नमक भी हमारा पुल्लिंग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प का पहचान कीजिए। ए से बी को मिलाना है आपको। ठीक है, पंचों का कहना सिर्फ माथे। ए फैसला मानना। बी मतलब पॉइंट नंबर 2, हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं। बी बीती बात है भूलकर भविष्य से सोचे। सी तीसरा पॉइंट है हमारा, सहज पके सो मीठा होए। सी वाला बिंदु है, समय पर ही काम पूरा होता है। चौथा पॉइंट है हमारा, बीती ताही बिसारी दे आगे के सुदिले। डी पॉइंट है, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। देखो, माथे पंचों का कहा सिर माथे। पहले का ए फैसला मानना, पहले का ए देखेंगे हम। पहले का एक इसमें ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में मिल रहा है केवल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी कभी हाथ पर डैश नहीं बैठते, वो तो कुछ करके ही दिखाते हैं। आपको बताना है कि फिलअप से यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए सामान रखे, बी पैसे रखे, सी हाथ धरे, डी पैर रखे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाथ धरे। तो उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वो तो कुछ करके ही दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है। सी गलगेरी, बी कोयल, सी खटमल, डी मक्खी। फ्रेंड्स, पुल्लिंग है इसमें केवल खटमल। गलगेरी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग, मक्खी भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें सही वाक्य कौन सा है। ए दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। बी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। सी दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर डी दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्ग को हटाकर सही वाक्य छाटें। आपको बताना है कि इसमें से कोई भी एक वर्ड ऐसा है जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, जैसे वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। इसका आपको बताना है सही वाक्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, गलत। वह छत से नीचे को गिर पड़ा, गलत। वह छत पर गिर पड़ा, नहीं, गलत। वह छत से नीचे गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माँ की बहन संबंध को बताने वाले का एक सार्थक शब्द कौन सा है। आपको बताना है जो माँ की बहन है उन्हें क्या कहते हैं। ए चाची, बी मौसी, सी दादी, डी नानी। हम माँ की बहन को मौसी बोलते हैं, राइट। चाची बोलते हैं हमारा कोई पिताजी हैं उनके छोटे भाई की वाइफ को। दादी हमारी मतलब पापा की मम्मी को। नानी हमारी मम्मी की मम्मी को बोला जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत बड़ा चढ़ाकर कि कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। आपको बताना है कि कोई भी बात जब बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। भूमिका बोलते हैं, पृष्ठव्य बोलते हैं, अवैतनिक बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं। हम बेटा उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति, राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है हमारा, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश है। ए निशान, बी पताका, सी चिन्ह, डी ध्वज। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। इस क्वेश्चन में सारे के सारे
हमारे तिरंगा के पर्यायवाची शब्द दिए हैं, लेकिन आपको बताना है जो सटीक है वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा ध्वज। राइट। अगला आता है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि सही वाक्य इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। सी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। डी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा वो करेक्ट है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। आपको बताना है कि जो यहाँ खाली स्थान दिया है वो क्या आएगा। क्वेश्चन है हमारा, बूढ़े औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि ए, इन तिलों में तेल नहीं। बी, कंगाली में आटा गीला। सी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। ऑप्शन नंबर डी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तो तेल नहीं। राइट। ऑप्शन नंबर डी, कंगाली में आटे गीला मतलब मुसीबत में और मुसीबत आना। सी, सर सलामत तो पगड़ी हजार का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हमारी जान है तो हमारी जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब उसकी कोई मतलब कम वैल्यू होना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए विकल्प में से सही शब्द है। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये क्वेश्चन दिया है आपका। क्वेश्चन है हमारा, गांव के लोगों कहते हैं। आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, गंवार व्यक्ति। बी, ग्रामीण व्यक्ति। सी, गांवरा व्यक्ति। डी, देहाती व्यक्ति। फ्रेंड्स, जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रामीण व्यक्ति। राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक्शन नहीं रहता। इट मीन्स मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपसे इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका वचन हम चेंज कर सकते हैं। राइट। ऑप्शन नंबर ए, बेटा। बी, काका। सी, चाचा। डी, फूफा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसका हम वचन को बदल सकते हैं, लेकिन काका को नहीं बदल सकते, बी, चाचा को भी नहीं बदल सकते, डी, फूफा को भी नहीं बदल सकते हम, लेकिन इनका स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। काका का काका, काकी, चाचा का चाची, फूफा का बुआ या फूफी। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 344। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 346। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 348। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 120। आपको बताना है किस में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन अनुच्छेद 348 में दिया गया है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें सही वाक्य कौन सा है। ए, मुझे बहुत आनंद आती है। बी, मुझे बहुत आनंद आते हैं। सी है, मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन डी, मुझे बहुत आनंद आता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों होंगे, क्योंकि दोनों में सेम है, कोई मिस्टेक नहीं है। राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता डैश लिखी है। ए, मैंने। बी, उस। सी, तुम। डी, किसने। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कविता मैंने लिखी है। सी, तुमने नहीं, यहाँ होता तुमने तो हो सकता था इसका आंसर कि ये हो सकता है तुमने। ठीक है, किसने लिखी, अगर किसने वर्ड आएगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ये वाला गलत है। यहाँ उस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ उस आता तो यहाँ उसने आता, ये कविता उसने लिखी है, तब ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल मैंने आया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। ए, हाथ कंगन को आरसी किया। बी, होनहार बीरबान के होत चीखते पात। सी, मुंह में राम बगल में छुरी। डी, सावन हरे ना भादो सूखे। आपको बताना है कि जो हमेशा एक से रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सावन हरे ना भादो सूखे। राइट। ठीक है, अब देखो, हाथ कंगन को आर से किया, पर लेखों को फार से किया। इसका पूरा एग्जांपल ये है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इट मीन्स ये है। राइट। होनहार बीरबान के हो चीखते पात, इसका मीन्स है कि जो बच्चे हमारे बुद्धिमान या जो ज़्यादा अनुभवी होते हैं उनके मतलब अच्छे लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी मतलब दिखावे का सज्जनता दिखाना, मतलब दिखावे का सीधा बनना या दिखावे का सज्जनता दिखाना।
अगला आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है सांप छछूंदर की गति होना। मुहावरे का सही अर्थ होगा ए पछताना, बी असमंजस में पड़ना, डी घबरा जाना, डी है होश उड़ जाना। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असमंजस में पड़ना। राइट। असमंजस मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है कि वो अपनी बीवी की सुने या मम्मी की सुने, तो वो बीच में पड़ जाता है, वो क्या पड़ता है, असमंजस में पड़ जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो उसी समय को व्यक्त करता है। राइट। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, बी तुरंत, सी तत्कालीन, डी तत्काल। देखो तत्सम तो वे शब्द होते हैं संस्कृत से आते हैं, जो कि तो हिंदी में यूज हो रहे हैं संस्कृत से ले हुए। तुरंत को मीन्स होता है, इसका मीन्स है ऑप्शन नंबर सी तत्कालीन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ए सुख से रहना, बी धीरे धीरे काम करना, सी बात पर अड़े रहना, डी प्रतीक्षा करना। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सुख से रहना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। आपको बताना कौन सी सही जोड़ी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा है जो बहुत बोलता हो बाचाल, बी जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, सी जो मापा न जा सके अपरिमेय, डी जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। फ्रेंड्स देखो ये भी ठीक है जोड़ी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी ये ठीक नहीं है। क्यों? जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे बोलते हैं हम अनुकरणीय। राइट, अनुकरणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है कि जो भेदा ना सके। ऑप्शन ए सर्वशक्तिमान, बी लौह पुरुष, सी अवैध, डी दुर्वेद। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवैध। जो भेदा ना सके उसके लिए बोलते हैं अवैध। अगला क्वेश्चन हमारा, जिसमें इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। आपको बताना है कि जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं। राइट, ए पक्षी, बी अंडाणु, सी अंडज, डी अत्यंज। फ्रेंड उसे बोलते हैं हम अंडज। राइट, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। और ए अंक चिन्ह भाग्य, बी कोट किला एक प्रकार का वस्त्र, सी बलि उपहार कर, डी सर श्रद्धे तालाब। फ्रेंड्स इसमें पूछा कौन सी सही जोड़ी नहीं है। अंक मानी होता है चिन्ह भाग्य, ये भी ठीक है। बी कोट मानी मीन्स होता है हमारा किला एक प्रकार का वस्त्र, ये भी ठीक है। बलि मीन्स होता है उपहार या कर, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि सर और तालाब का मीन्स दोनों का सेम ही होता है। लेकिन श्रद्धेय मीन्स होता है बेटा पूजनीय। क्या होता है हमारा? पूजनीय। और पूजने की बेटा शुद्ध वर्तनी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखेंगे पूजनीय ऐसे लिखा था शुद्ध वर्तनी में, और पूज्य लिखते हैं हम इस टाइप से। पूज्य की शुद्ध वर्तनी ये है और पूजने की ये है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा, ब्याल, उरग, पन्नग निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आपको बताना है कि ये वर्ड जो दिए हैं ब्याल, उरग, पन्नग, ये किसके पर्यायवाची हैं। ए भोरा, बी हाथी, सी सियार, डी सांप। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांप। अब देखो भोरा के पर्यायवाची क्या होते हैं। भोरा के पर्यायवाची होते हैं षटपद, षटपद, मधुराज,
ठीक है, मधुराज, भृंग। हाथी के होते हैं हमारे गज, करी, हिरद। गज, करी और हिरद, ठीक है। और सियार के होते हैं बेटा गीदड़, सिवा, जम्बूक। सियार के होते हैं गीदड़, सिवा और जम्बूक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निशाचर, बी धनुष, सी राक्षस, डी महाकाय। देखो असुर को हम निशाचर भी बोलते हैं, धनुष भी बोलते हैं, राक्षस भी बोलते हैं, लेकिन हम महाकाय नहीं बोलते। अच्छा, महाकाय अगर असुर को नहीं बोलते तो महाकाय बोलते कैसे हैं हम? महाकाय बोलते हैं गणेश जी को, ठीक है। ये गणेश जी का पर्यायवाची है महाकाय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव मीन्स जो संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत के शब्दों को हिंदी के अकॉर्डिंग उन्हें बदल दिया गया है, राइट। ए विकार, बी दंड, सी कोकिला, डी नींद। फ्रेंड तद्भव बताना है हमें, तद्भव कौन सा है? तो हमारा तद्भव है नींद। बाकी सब ये ए, बी और सी क्या है हमारे तत्सम शब्द हैं। अब बेटा देखो इनके तद्भव क्या होता है? विकार का होता है बिगाड़, ठीक है। बिगाड़ क्या होता है? विकार का बिगाड़। और दंड का डंडा, कोकिला का कोयल और नींद का होता है निंद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? आपको बताना है कि जो पहले कभी नहीं हुआ है उसका एक शब्द बताना है, क्या आएगा? ए अभूतपूर्व, बी भूतपूर्व, सी अनाकि, डी अद्वितीय। बेटा अनाकि कोई वर्ड नहीं होता, अनादि वर्ड होता है, ठीक है। ये अनादि। देखो भूतपूर्व जो पहले रह चुका हो, मतलब जो पहले रह चुका हो। अद्वितीय जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए आएगा अभूतपूर्व, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन मार्तंड, अंशु, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए रोशनी, बी चंद्र, सी सूर्य, डी रेखा। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सूर्य के, ठीक है। अगला आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपको बताना है कि ये पर्यायवाची किसके हैं? पंडित, धनी, पति, गुरु। बेटा सुधी, मनीषी, बुद्ध ये हैं हमारे पंडित के पर्यायवाची। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। धनी के पर्यायवाची हैं मालदार, पैसे वाला, ठीक है। पति को बोलते हैं हम भर्ता, बल्लभ, स्वामी और गुरु को बोलते हैं हम आचार्य, कोविद और विद्वान, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आपको बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए आसान काम, बी हरियाली छाना, सी खुश होना, डी कार्य सिद्ध होना। देखो बाग बाग होने का मीन्स होता है बेटा खुशी होना। जैसे आप लोगों का किसी का एसएससी का जीडी में रिजल्ट नंबर आता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपका दिल बहुत ज़्यादा बाग बाग हो जाएगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बताना है आपको निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है इसमें सही वाक्य कौन सा है। ए वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, बी वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, सी वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, बे ऑप्शन डी वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है आपका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि विरोधी पक्ष के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ए पक्षपाती, बी विपक्षी, सी पक्षघाती,
डी द्विपक्षी। क्या आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा? विरोधी पक्ष का मतलब विपक्षी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द्विपक्षी मीन्स होता है जिसके दो पक्ष हो। पक्षघाती जो पक्ष को घात करे मतलब नुकसान पहुंचाने वाला। पक्षपाती मतलब जो किसी दूसरे का पक्ष करे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। आपको मैच करना है ए से बी के साथ, राइट। मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, पहला पढ़ूंगा 1 2 3, फिर पढ़ूंगा ए बी सी, राइट। तो चित भी मेरी पटवी मेरी, दूसरा है चोर की डाली में तिनका, सी तीसरा है मतलब नाच नया न्यागण तेरा, चौथा है नेकी कर डलिया में डाल। ए वाला ऑप्शन है मैच होगा पहले का, किससे मैच होगा बताएंगे, दोनों ओर से लाभ चाहना। बी होगा अपराधी भयभीत रहता है। सी होगा अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। डी भला करके भूल जाना चाहिए। आपको मैच करना है, बताइए किसका किससे होगा। चित भी मेरी पटवी मेरी मतलब ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा जूम भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें पहले का पहला चित में मेरी पर दोनों ओर से लाभ चाहना, राइट। मतलब आमने सामने को मैच हो जाएंगे। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, ठीक है। ये ऐसा मैच होगा हमारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि निंदा का विलोम शब्द कौन सा होगा। ए स्तुति, बी राग, सी दोष, डी सम्मान। बेटा देखो, राग और दोष ये तो एक दूसरे का पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। सम्मान का होता है अपमान, सम्मान का अपमान। तो अब बच्चा कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर ए बचा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निंदा का विलोम शब्द स्तुति। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ए मतलब क्वेश्चन है हमारा, गिलास किसने तोड़ा। ए तुमने, बी उसने, सी किसने और डी इसने। फ्रेंड देखो, हमें लग रहा है कि इसके चारों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क दिया है। अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो हमारा वर्ड भी इसमें कौन सा आएगा? क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक वर्ड आएगा। कौन? देखो, तुमने हमारा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, उसने हमारा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, किसने हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, इसने हमारा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि किसने हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्प में से दिए गए सही शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प पहचानिए। मतलब आपको बताना है कि कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, राइट। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए कुम्हारी, बी कुम्हारिन, सी कौमहिन, डी कुम्हराइन। फ्रेंड्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुम्हारिन, राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको बताना है कि सही बहुवचन क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन दिया चुटिया का, आपको बताना है सही बहुवचन क्या होगा, बताइए। ऑप्शन ए चुटियाँ, ऑप्शन बी चुटियो, ऑप्शन सी चुटियो, ऑप्शन डी चुटियाएँ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चुटियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें। ए कृष्ण, बी कृष्ण, डी कृष्ण, डी कृष्ण। तो शुद्ध वर्तनी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, राइट। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम बोलते हैं विशेषण, राइट। लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं हम प्रविशेषण। तो आपको बताना है इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है। क्वेश्चन हमारा ये है, इस पर्वत में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखो, पर्वतमाला तो हमारा क्या हो गया? विशेष से हो गया, नाउन हो गया सब, ठीक है। पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। बताओ क्या इसका आंसर? पहाड़ कैसे ऊंचे ऊंचे? कहते बहुत। हमें क्या बताना? विशेष शब्द की विशेषता बताते हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऊंचे ऊंचे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। मतलब आपको बताना है कि इसका सही स्त्रीलिंग क्या होगा। हंस का ऑप्शन नंबर ए हंसनी, ऑप्शन नंबर बी हंसिनी, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी हंसिया। फ्रेंड्स, हंस का स्त्रीलिंग होगा हंसिनी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब हंसिनी को बहुत ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी हंसिनी की हमसे सही वर्तनी पूछ लेता है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी, या शुद्ध वर्तनी कौन सी है, या शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। आपको प्रश्न दिए हैं, उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा आएगा। देखो, ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी परोपकारी, डी धर्मज्ञ। देखो, जो उपकार को मानने वाला फ्रेंड्स कृतज्ञ, राइट। कृतज्ञ जो उपकार को न मानने वाला हो, परोपकारी जो परोपकार करता हो, धर्मज्ञ मतलब जो धर्म को जानने वाला हो, उसे बोलते हैं हम धर्मज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। आपको बताना है कि जो नीचे मुहावरा दिया गया है अंक भरना, उसका सही विकल्प क्या होगा। ए रो पढ़ना, बी गले लगाना, सी बदल जाना, डी मूर्ख बनाना। फ्रेंड्स, अंक भरना मतलब है गले लगाना, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला आता है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब आपको बताना है, जो क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर, घूमना सुबह अच्छा है का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है, ठीक है। घूमना अच्छा सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सुबह घूमना अच्छा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। मतलब आपको बताना है पर्यायवाची। समान अर्थ वाला मतलब पर्यायवाची बताना है आपको बताना है पर्यायवाची कौन सा है। पाषाण का पर्यायवाची क्या है, सॉरी पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा। ए पाषाण, बी गिरी, सी नवचर, डी निर्भय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पाषाण, ठीक है बेटा। गिरी बोलते हैं पर्वत को, नवचर मतलब जो आकाश में चढ़ते हैं उसे, और निर्भय मतलब जो जिसमें डर ना हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, समानार्थ वाला बताना इसका भी, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें समान अर्थ वाला शब्द है। ए दुविधा, मतलब क्वेश्चन है हमारा दुविधा। इसका ऑप्शन है बेटा हमारे, ए धर्म संकट, बी यथा तथ्य, बी विस्तृत, डी होनहार। तो बेटा दुविधा का मतलब होता है वो होता है धर्म संकट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनाड़ी शब्द का तत्सम रूप होगा। आपको बताना है कि जो अनाड़ी शब्द है इसका तत्सम रूप कौन सा है। ए अनार्य, सॉरी ए अन्यत्र, बी अनार्य, सी अट्टालिका, डी अन्यत्र। फ्रेंड्स, जो अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य, राइट। द्राक्षा का तद्भव रूप होगा। आपको बताना है द्राक्षा का तद्भव रूप कौन सा है। ए दाख, बी दाद, सी दाई, डी गुमसराय। फ्रेंड, द्राक्षा का तद्भव रूप होता है दाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नृत्य का तद्भव रूप होगा। आपको बताना है कि नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है। ए नाचना, बी नचाना, सी नाच, डी नृत्य। नृत्य का बड़ा तद्भव रूप होगा नाच। ऑप्शन नंबर सी इज सही। गेहूं का तत्सम रूप होगा। ए गोधूम, बी चावल, सी जोधा, डी मामा। आपको बताना है बेटा कि गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा। फ्रेंड्स, गेहूं का तत्सम रूप होगा ऑप्शन नंबर ए गोधूम। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है। खेत का तत्सम रूप होगा। आपको बताना है कि खेत का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए क्षेत्र, बी छात्र, डी क्षेत्र, डी छत्र। फ्रेंड्स, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अगला आता है हमारा, मतलब लास्ट क्वेश्चन है,
फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ा। आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगती है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे अपनी वीडियो में सुधार करने का और मौका मिले। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह मुझे अपने बड़े भाई डैश मानता है, ए योग्य, बी भांति, सी तरह, डी जैसा। तो फ्रेंड्स, वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड, मेरे प्यारे साथियों, आपको ऐसी जीडी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। और इसी के साथ अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।